ये कहानी जामनगर नाम के एक गांव की है, जहां पर कमला नाम की एक गरीब महिला अपने पुत्र सतीश के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। कमला के पति हर्ष का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था। पति के निधन के बाद कमला अकेले ही अपने पुत्र सतीश की परवरिश कर रही थी। कमला दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी किया करती थी। वह बहुत ही गरीब महिला थी। उसके पास ना तो कोई संपत्ति थी और ना ही कोई धन था। लेकिन एक दिन सवेरे माँ, आज मेरे सभी दोस्त हमारे गांव के पास वाली नदी के पास जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। मैं दोपहर तक लौट आऊंगा माँ। नहीं पुत्र, गांव के पास वाली वो नदी बहुत ही बड़ी नदी है। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगी। माँ, मेरे साथ गांव के सभी बच्चे भी तो जा रहे हैं। जाने दीजिए ना मुझे भी। नहीं सतीश, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखो बेटा, तुम मेरी एक लौती संतान हो और तुम्हारे अलावा मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं माँ, मुझे जाना है। सतीश बहुत ही जिद करता है और वो रोने लगता है। तभी कमला की पड़ोसन सविता कमला के घर आती है। अरे कमला बहन, क्या हुआ? सतीश को इतना रुला क्यों रही हो? क्यों रो रहा है सतीश इतना? देखिए ना सविता बहन, ये सतीश गांव के बच्चों के साथ पास वाली नदी के पास जाने के लिए कह रहा है। अब आपको तो पता ही है ना, वो नदी कितनी बड़ी है। अगर गलती से भी वहां पर कोई बच्चा डूब गया या नदी में गिर गया तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए तो मैं सतीश को समझा रही हूं कि तुम वहां बिल्कुल नहीं जा सकते। अरे बहन, जाने दीजिए ना सतीश को। गांव के सभी बच्चे तो वहां जा रहे हैं, तो सभी के साथ तो वो रहेगा। कौन सा वो अकेले जा रहा है? नहीं सविता बहन, मैंने सतीश को बड़े ही नाजों से पाला है। मेरे इस संसार में सतीश के अलावा कोई भी नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे कमला बहन, आप भी ना ज़रा ज़रा की बातों पर इतना चिंतित हो जाती हो कि मैं क्या बताऊं आपको। जाने दीजिए, बच्चे को खेल लेगा थोड़ा सा। उसमें चिंता करने वाली क्या बात है? माँ, जाने दीजिए ना। अच्छा सतीश, जाओ, पर याद रखना वहां दरिया किनारे ज्यादा मस्ती मत करना, समझे ना? सतीश अपने सभी दोस्तों के साथ उस नदी के पास चला जाता है। इधर सविता और कमला अपने घर में बैठकर बातें कर रही थी। थोड़े समय बाद ही सतीश अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सड़क पर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक तेज वाहन सड़क से आ रहा था और वो सतीश को उड़ा देता है। इस सड़क घटना में सतीश बहुत ही जख्मी हो जाता है। तभी गांव का दीपक नाम का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ कमला के घर जाता है। अरे कमला बहन, आपके बेटे सतीश का एक्सीडेंट हो गया है। उसे कुछ लोग अस्पताल लेकर गए हैं। कमला जैसे ही ये बात सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे बहुत रोने लगती है और कमला दौड़ते दौड़ते अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में डॉक्टर सतीश का इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सतीश ठीक तो है ना? कमला बहन, सतीश को ये दवाई देना बहुत जरूरी है। आप कैसे भी करके पास वाले गांव से दवाई लाइए, तभी हम सतीश को ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये दवाई आपके पास भी तो हो सकती है ना? तो आप सतीश को ये दवाई दे दीजिए ना। कमला बहन, ये दवाई बहुत ही महंगी है। ये दवाई 2 लाख रुपए की है और इतनी महंगी दवाई हम अपने हॉस्पिटल में नहीं रखते। ये दवाई आपको तुरंत ही पास वाले गांव से जाकर लानी होगी। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा तो है ही नहीं। मैं क्या करूँ कि मैं ये दवाई ले सकूँ? कैसे मैं अपने सतीश के लिए ये दवाइयाँ लेकर आऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ कमला बहन, आप खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी ये दवाइयाँ लेकर आती हूँ। कमला दौड़ती हुई गांव के सबसे धनी व्यक्ति के पास पहुंचती है और उसे अपना घर 1.5 लाख रुपए में बेच कर आती है। और कमला वो सारे पैसे लेकर सविता के पास आती है। सविता, मुझे 50,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है। मैंने अपना घर भी बेच दिया है, लेकिन अभी भी 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्योंकि अगर इन 50,000 रुपए का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मैं दवाइयाँ नहीं ले पाऊंगी, और अगर मैं दवाई नहीं ले पाई तो
मेरे सतीश का इलाज नहीं हो पाएगा। कमला बहन, मुझे क्षमा करें। आपको तो पता ही है हम खुद कितने गरीब हैं। हमें तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। तो हम गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ होगा जो आपकी मदद कर पाए। ठीक है सविता, मैं किसी और से रुपए मांगने की कोशिश करती हूँ। शायद किसी को तो मेरी मजबूरी समझ आएगी और वो मुझ पे दया खाकर पैसे दे देगा। कमला 1.5 लाख रुपए में आधी दवा ले आती है। अरे कमला बहन, ये तो आधी ही दवा है। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से मेरे पास इतने ही पैसों का इंतज़ाम हो पाया है। मैंने अपना घर बेचकर इतने ही रुपए का इंतज़ाम करा है और मेरी मजबूरी यह है कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मेरे सतीश का इलाज कर सकते हैं? उसे कुछ मत होने दीजिए, उसके सिवा मेरे इस संसार में कोई भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए कमला बहन, बाकी की आदि दवाइयों का मैं इंतजाम कर देता हूँ। पर आपके पुत्र को इस समय खून की बहुत ज़रूरत है और उसे आप ही के परिवार से किसी एक व्यक्ति का खून लगेगा। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए। मेरे पुत्र के सिवा मेरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डॉक्टर कमला को अंदर ले जाता है और उसके शरीर से खून निकालकर सतीश के शरीर में डालता है। इसी तरह सतीश बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। सतीश पुत्र, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे इलाज के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। उसने तुम्हारे खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उसने तुम्हारा घर भी बेच दिया। सच में सतीश, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने प्रेम करने वाली माँ मिली है। यह सब सुनकर सतीश बहुत रोने लगता है। कमला बहन, आपका घर तो बिक चुका है, फिर आप कहाँ रहेंगे अब? डॉक्टर साहब, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरा सतीश मेरे पास सही सलामत वापस आ गया है। कमला बहन, आपके बेटे सतीश के प्रति आपका प्रेम देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। सच में इस संसार में माँ हस्ती ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने अपने बच्चे को बचाने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच में आप बहुत महान हो। इसलिए अब आप मेरे घर में रहेंगे। गांव में मेरा एक पुराना घर है जो बरसों से खाली है। अब तुम दोनों माँ बेटे जितने दिन चाहो वहाँ रह सकते हो। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ इस गरीब पर दया करी और सच में मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इसी तरह कमला की इतनी कुर्बानियों के बाद सतीश की जान बच पाई और उसके बाद दोनों माँ बेटे खुशी खुशी डॉक्टर के उस घर में अपना जीवन बिताने लगते हैं।